वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक हेल्थ है, सपोज इट्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी। आपको एग्जाम देने के लिए फिजिकली भी तो हेल्दी होना पड़ेगा ना। आप बीमार हैं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे ठीक से, तो आपको फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन आप कितने दिन पहले अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करते हैं? ये तो नहीं हो सकता कि आप पूरा साल नहीं ध्यान रखा और आपने 10 दिन पहले शुरू किया। नहीं है, दिस इज हेल्थ। ये एक हेल्थ है जिसका हमने रोज ध्यान रखना है। डजेंट मैटर हम 10th में हैं, 12th में हैं, कोई भी ईयर में है, कितनी भी एज के हैं। आप ये भी नहीं कर सकते कि सडनली 4th 5th स्टैंडर्ड से somebody is very used to anxiety, सडनली वो 10th में आए, अब आपने उनको कहना शुरू किया रिलैक्स रिलैक्स, तो बोलने से थोड़ी हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। हम सब अपने आसपास बच्चों को कहते हैं रिलैक्स रिलैक्स, डोंट गेट स्ट्रेस्ड। नोबडी वांट्स टू गेट स्ट्रेस्ड, बट वो कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे टेंशन हो रही है तो मैं क्या करूं, मुझे एंजाइटी हो रही है तो इट्स लाइक सेइंग मैं फिजिकली वीक हूं तो मैं क्या करूं, जस्ट बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी टू सेज हेल्दी हो जाओ, हम थोड़ी हो सकते हैं। तो ये इमोशनल हेल्थ है, इसका ध्यान आप आज से रखना शुरू कीजिए, चाहे आप कौन सी भी क्लास में हैं स्कूल में, और चाहे आपके एग्जाम पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि आपकी इमोशनल हेल्थ सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं चाहिए, आपकी इमोशनल हेल्थ हर रोज के लिए चाहिए। तो मेडिटेशन मतलब हर रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालना। मेडिटेशन में जो आपको कहा ना किसी ने कि सिर्फ 2 मिनट ही करो, चाहे 5 मिनट ही करो, तो 2 मिनट भी करो, मतलब इस माइंड को 2 मिनट रेस्ट तो दो। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, so let's go back 30 years, 25, even when I was in school, so I did not have a computer, I did not have a phone, landline एक हुआ करता था। अब actually technology is very beneficial, it's very beneficial, तो उसने हमारी जीवन को बहुत इजी कर दिया है, लेकिन उसे कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, और उसमें से क्या कंज्यूम करना है, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड पे असर डालता है। इमोशनल हेल्थ के लिए हमें ध्यान रखना है इमोशनल डाइट। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए अगर हम किसी के पास जाएं, डॉक्टर के पास, वो कहेंगे आप रोज खाते क्या हो, पहले आप मुझे अपनी डाइट बताओ, फिर वो हमारी डाइट में थोड़ा सा चेंज करेंगे कि आप ये डाइट चेंज करो, एक्सरसाइज करो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो इमोशनल हेल्थ, इमोशनल डाइट, एंड इमोशनल डाइट किससे बनती है? व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, 3 चीजें अंदर जा रही हैं। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, अंदर जा रहा है, हमारी थॉट्स उससे बनती है। सो जब हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो हम सुनते, पढ़ते, देखते थे बहुत कम था। फोन है नहीं ना हाथ में, तो जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम है। इंटरनेट है नहीं, तो हम गूगल करके कुछ भी ढूंढ नहीं सकते हैं। वी कांट जस्ट सिट सर्फिंग कंज्यूमिंग डेटा, नहीं कर रहे थे। तो ऑटोमेटिकली जब हम कंज्यूम कम कर रहे थे, हम कम सोच रहे थे। सो इमोशनल हेल्थ वाज बेटर। आज मेजोरिटी लोग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, एवरीबडी, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग। कहते हैं ज्यादा थॉट्स चलती हैं। ये ज्यादा थॉट्स इज अ रिजल्ट ऑफ ज्यादा कंजम्पशन ऑफ डेटा। ज्यादा सुना, पढ़ा, देखा ना, बहुत ज्यादा सुना, तो टू मच थॉट। सो वी हैव टू टेक केयर कि थॉट का रॉ मटेरियल है व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन। तो क्या देख सुन पढ़ रहे हैं और कितना देख सुन पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जब आप और मैं स्कूल में थे, फिर टीवी आया, फिर उसके बाद 24/7 टीवी आया। यू सी हाउ एवरी नेक्स्ट 5 years went through a big change. पहले थोड़ा सा आधा घंटा आ रहा है न्यूज, आधा घंटा कोई सीरियल आ रहा है, एंड वो न्यूज भी आराम आराम से, प्यार प्यार से सुनाई जा रही है ना, हम देख रहे हैं, ओके। फिर आया 24/7 मीडिया। जब 24/7 मीडिया आया, अगेन वी स्टार्टेड कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कंटेंट। तो हम कभी भी ऑन करें, वी हैड द न्यूज। तो हम सुबह सुबह दिन की शुरुआत, न्यूज, सुबह सुबह दिन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द डे, when the mind has just rested, it's like a blotting paper, एकदम क्लीन है, आप इस पे जो डालोगे ये अब्सॉर्ब कर लेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग अगर किसी के घर में न्यूज चल रही है, so this is also to be taken care of by the parents. पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके घर की एनर्जी फील्ड क्या है, क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? वेरी काम एंड सूदिंग। आज मेजोरिटी बच्चे बोलते हैं आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट मतलब यहाँ स्टेबल नहीं है,
बिकॉज ये ऐसे 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 हिलता जा रहा है। एनर्जी क्या है घर के? सुबह सुबह पहले घर में किसी के घर में कोई प्रेयर होती थी, किसी की पूजा हो रही थी, किसी का मंत्र हो जाप हो रहा था, हाई एनर्जी वर्ड्स, हाई एनर्जी वर्ड्स इन द हाउस, नॉट डन बाय द चाइल्ड बट डन बाय द ग्रैंड पेरेंट्स, बाय द पेरेंट्स। तो वो जब घर के बड़े भी हाई एनर्जी वर्ड्स बोलते थे ना सुबह सुबह, तो घर की एनर्जी हाई हो जाती थी। अब सुबह सुबह आपने न्यूज चला दी, एक हाथ में आपके न्यूज़पेपर है, दूसरे हाथ में आपके फोन है, all the words that you are reading, watching, listening, most of them are low energy words, क्योंकि आप वो सुन पर देख रहे हैं जो दुनिया में हो रहा है इस टाइम। अब अगर दुनिया में वायलेंस हो रही है, आप वो सुन रहे हैं सुबह सुबह। कहीं कुछ किसी ने किसी के अगेंस्ट बोल दिया, सुबह सुबह वो हमारे घर में चल रहा है। सो द हाउस वाइब्रेट्स एट लो एनर्जी। अब इस लो एनर्जी में बच्चे ने बैठ के पढ़ना है, कंसंट्रेशन कैसे होगी? करेक्ट, अपने आप नीचे खींच देगा उसको वो मन। तो वी हैव टू टेक केयर, एवरी चाइल्ड हैज टू टेक केयर, बट एक्चुअली एवरी पेरेंट आल्सो हैज टू टेक केयर। राइट, व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन। फिर टीवी से हट के हम फोन पे आए। अब जब से हमारे पास कंटेंट फोन पे आ गया, एवरी क्लिक वी आर कंज्यूमिंग समथिंग, राइट, वी आर कंज्यूमिंग। तो अब अगर हमें पीसफुल माइंड चाहिए, पावरफुल माइंड चाहिए, देन वी शुड नॉट बी कंज्यूमिंग एनीथिंग which is the opposite. करेक्ट। अगर आप स्ट्रेस का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, एंगर का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जेलेसी का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, एक दूसरे की कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, हम वो सुन पर देख रहे हैं, ये सब कुछ कंज्यूम करने से, अभी हम खुद नहीं क्रिएट कर रहे, सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, लेकिन ये कंज्यूम करने से हमारी ये जो इनर बैटरी है decreases, yeah, because that's my diet ना, वो मेरा खाना है जो आई एम कंज्यूमिंग। अब जब मेरी ये बैटरी कम हुई, फिर जब मेरी लाइफ में कोई बात आएगी, लाइक टुडे फॉर अ चाइल्ड इट्स देयर एग्जाम, फॉर देम एग्जाम इज देयर बिगेस्ट प्रेशर, बट मेरी बैटरी कम है, तो फिर मेरे लिए वो एग्जाम एक बहुत बड़ा। अब ऐसे थोड़ी, पहले बच्चे एग्जाम नहीं देते थे क्या? हमने एग्जाम नहीं दिए। हाँ, अब बच्चे आजकल कहते हैं आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नॉट ट्रू, एक्चुअली पहले कंपटीशन ज्यादा था, क्योंकि पहले ऑप्शंस कम थे। आज ऑप्शंस कितने हैं? अगर आज किसी को मेडिकल करना है, किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को सीए, कोई भी फील्ड करनी है, यू हैव सो मेनी कॉलेजेस फॉर एवरीथिंग। व्हेन वी वर देयर, 1 कॉलेज 2 कॉलेज इन अ सिटी, मतलब अगर आपको उसमें मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो यू आर नॉट गोइंग इनटू दैट कोर्स, फिनिश्ड। Today there are so many colleges, तो ऑप्शंस तो बहुत बढ़ गए ना, नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़ गए, नंबर ऑफ वैरायटी, कि आप ये नहीं ये। तब तो हमें सिर्फ पूछते थे आप क्या बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, मतलब 3-4 ऑप्शंस एंड 2-3 कॉलेजेस, लिटरली इट वाज दैट मच। 3-4 आपके पास ऑप्शंस थे करियर के एंड 2-3 आपके पास कॉलेजेस थे। सो एक्चुअली प्रेशर वाज हायर, लेकिन ये बैटरी थोड़ी सी बेटर थी आज से, क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं था। हम कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे थे स्कूल कॉलेज में, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हम कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे थे गलत। ओके, यू नो, सो इट्स दैट वी वर नॉट ईटिंग एनीथिंग हेल्दी, बट वी वर नॉट ईटिंग एनीथिंग टॉक्सिक, सो वी वर गुड ऑन एन एवरेज हेल्थ, एवरेज better than what's going on what's today. going on now is because toxic what we are consuming. So stress का एक simple formula है, stress is equal to pressure divided by resilience. Okay, This is in physics. okay, Stress is equal to pressure divided by resilience. तो pressure बाहर है, like for a child today pressure exam है, tomorrow pressure result है, for a person at work pressure उसका target है। Simple किसी के लिए pressure हो सकता है traffic on the road, वो भी एक प्रेशर बन जाता है लोगों के लिए, बट वो प्रेशर है, लेकिन स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर। सो अ चाइल्ड कैन नॉट से एग्जाम है तो मुझे स्ट्रेस होगा ही, नो, स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स पावर टू कोप विद दैट प्रेशर, आंतरिक शक्ति, आपकी इनर पावर क्या है। अब हमने डिनोमिनेटर को निग्लेक्ट कर दिया और हमने कहा स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, तो जो जो जीवन में प्रेशर्स आए, हमने कहा स्ट्रेस तो होना ही है, एंड हमने डिनोमिनेटर को इग्नोर किया। डिनोमिनेटर डे बाय डे घटता गया, स्ट्रेस लेवल डे बाय डे बढ़ता गया।
अब प्रेशर तो होना ही है, एग्जाम तो होना ही है, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर पे वर्क करें शुरू से, तो आपका प्रेशर चाहे कितना भी हो, अगर आपका डिनोमिनेटर हाई होगा तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा. तो वी नीड टू वर्क ऑन एनहांसिंग दैट इनर पावर एंड उसके लिए सिंपल चीज है फॉर एवरी स्टूडेंट. प्लीज टेक केयर ऑफ व्हाट यू कंज्यूम in terms of content. And it's for everybody, not just for the children. This is for everybody. ओम शांति. नए वीडियोस को देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें.